So the question we have is water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? So अगर हम इस क्वेश्चन को ट्राई करें उससे पहले एक छोटी सी चीज़ हमें पता होनी चाहिए. हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो होती है वो इक्वल होती है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और वी कैन से एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ भी आप कह सकते हैं, कुछ ही आप कह लें, लेकिन एरिया अगर हम हाइट या लेंथ में मल्टीप्लाई कर लें तो वो वॉल्यूम के इक्वल आता है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ये कैसे इम्पॉर्टेंट होती है, लाइक अभी हम समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता भी हैं. लाइक आप मान लें कि ये वाटर कैनाल है जो कि इस क्यूबॉइडल शेप में है. यहाँ पर वाटर जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ़्लो कर रहा है. लाइक एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा, वो वाटर में अगर रखा गया है तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा. यानी कि जो वाटर का मॉलिक्यूल इस जगह पर यहाँ था वो 1 आवर बाद 10 किलोमीटर आगे पहुँच चुका होगा. इस जगह पर मान लीजिए ये 10 किलोमीटर दूर है तो वो यहाँ आ चुका होगा. नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये एक लेंथ है या कहीं हम हाइट है या डिस्टेंस है. नेक्स्ट, ये सामने आपको फ्रंट सरफेस पे जो दिख रहा है ये है एरिया कैनाल का. एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम के इक्वल. तो अगर हम लेंथ कैलकुलेट कर लें कि 30 मिनट्स में वो वाटर का एक मॉलिक्यूल कितनी लेंथ कवर कर चुका होगा, तो इनडायरेक्टली हम वाटर की वॉल्यूम कैलकुलेट कर चुके होंगे कि वाटर की कितनी वॉल्यूम इस जगह से पास हो चुकी है. दैट इज़ जितनी वॉल्यूम यहाँ से पास हुई होगी उतनी ही वॉल्यूम ऑफ वाटर उस इरिगेशन फील्ड में प्रेजेंट होगी. लाइक दिस विल बी द इरिगेशन फील्ड. तो इतनी ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इस इरिगेशन फील्ड में भी प्रेजेंट होगा. सो वी कैन से कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स इक्वल होगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इरिगेशन फील्ड. नेक्स्ट, अब देख लेते हैं वॉल्यूम क्या होगा जो 30 मिनट्स में यहाँ पर फ्लो करके गया हो. वो वॉल्यूम होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्योंकि हम लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे पहले. ये इक्वल होना चाहिए किसके, वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन फील्ड. इसका एरिया अलग होगा तो एरिया 2 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और वी कैन से लेंथ यहाँ पर हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ हाइट. अब यहाँ पर हमने हाइट लिखा, यहाँ पर लेंथ क्यों लिखा, ऐसा क्यों? अगर यहाँ पर देखें हम तो वाटर जब फ्लो करके आ रहा है तो हम ये वाली लेंथ मेजर कर रहे हैं कि कितनी होगी. नेक्स्ट, कितनी लेंथ यहाँ से पास हो जाएगी इस एरिया से. नेक्स्ट, अगर यहाँ पर देखें तो हम ये हाइट मेजर कर रहे हैं. तो कभी भी एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ या फिर एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट वॉल्यूम के ही इक्वल होता है. सो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एरिया चाहिए. एरिया हमें पता है कि एरिया जो होगा वो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 हो जाएगा. नेक्स्ट, लेंथ यहाँ पर चाहिए कि कितनी लेंथ यहाँ पर वाटर पास हो गया है 30 मिनट्स में. तो सबसे पहले अब लेंथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं. लेंथ हमारे पास आ जाएगी, लाइक हमें पता है कि वाटर का जो फ्लो है वो 10 किलोमीटर है पर आवर में. तो 60 मिनट्स में वाटर फ्लो करता है 10 किलोमीटर. नेक्स्ट, हमें कितना कैलकुलेट करना है, 30 मिनट्स में कितना फ़्लो करेगा. ऑब्वियसली यहाँ पर x हमें नहीं पता, सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कट होके ऊपर 2 आ जाएगा. तो 2x यहाँ से आ जाएगा इक्वल 10 के,
और एक्स यहाँ से आ जाएगा 5 किलोमीटर। वैसे आप सिंपली यहाँ से वैसे भी कह सकते थे, क्योंकि 1 आवर में वाटर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो हाफ आवर में 5 किलोमीटर्स का ही करेगा। नेक्स्ट, लेकिन हमने प्रॉपर वे में इसे कर लिया लाइक दिस। तो ये हो जाएगा कि वाटर कितना फ्लो करा 30 मिनट्स में, यानी कि एक तरह से हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली। एरिया हमें पता ही था, क्योंकि हमें एक 6 मीटर गिवन है यहाँ पर और 1.5 मीटर गिवन है। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 जो कि एरिया था, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ दैट इज़ 5 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर्स। ये इक्वल होना चाहिए एरिया 2 जो कि हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/100 दैट इज़। नेक्स्ट यहाँ पर बस कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेट करके जो एरिया है इस अकॉर्डिंग वो एरिया आ जाएगा हमारे पास। जब आप एक पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ एरिया 2, उस फील्ड का एरिया वो आ जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर। तो जब आप इस टाइप से बहुत सिंपल ही कैलकुलेशन है इसे सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ये आएगा दैट इज़ 5,62,500 मीटर स्क्वायर।